प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ये थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए विषय कोड आपका जो है 322 रहेगा। बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो बिल्कुल याद करके इसको जरूर जाइएगा। इस वीडियो के बाद जस्ट हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से जो है देख पाइएगा। देखो 70 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा एग्जाम में, आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैटर्न पहले से चेंज हो चुका है। और इसका आंसर हम गूगल के माध्यम से भी बता देंगे कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे। तो आओ बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल 40 क्वेश्चन आपको बनाना है। ये पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आंसर मैं बता देता हूँ। पहला का ऑप्शन जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब वही बात कर लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन का। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। मतलब कि संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 4, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ये परफेक्ट होगा। भाई हम लोग बात करेंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 5वां नंबर, संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ। यानी कि संविधान जो बन करके पूरा का पूरा तैयार हुआ था, कब हुआ था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को जो है पूर्ण मसौदा तैयार हुआ था, है ना। लेकिन लागू करते करते 26 जनवरी 1950 लग गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक यानी भारतीय संविधान का निर्माता जो कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को, यानी डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर को। तो हमारा क्वेश्चन बोला गया है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। तो भारतीय संविधान जो है संज्ञात्मक लक्षणों के साथ है, यानी संज्ञात्मक है, इसमें संज्ञात्मक जो लक्षण है उसके साथ है। तो ऑप्शन नंबर आप 7 का सी नंबर जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगला आपका जो है 8 नंबर यहाँ पर बोला गया है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो देखो मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, अनुच्छेद 21 में दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा कि कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार से संबंध रखता है। तो अनुच्छेद जो है ना ये भाग हमारा 3 जो है ना 3 में संबंधित है। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पे बी नंबर ध्यान रखिएगा। वहीं आगे बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 9वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। देखो प्रस्तावना में जो जो शब्द है इसमें न्याय दिया गया है, बंधुत्व है, साथ में स्वतंत्रता का, ये सारा चीज है, लेकिन स्मृति शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी हमसे पूछा इनमें से कौन उल्लिखित नहीं है, तो डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे 10 नंबर को देखेंगे तो यहाँ बोला गया है भारत सरकार के विशिष्ट यहाँ पे देखिए ये इसका मैं आंसर बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर भी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारत सरकार में जो है ना विशिष्ट योगदान किसका होता है, यानी कोई भी भारत सरकार में कोई भी क्या होता है विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है। तो उसको निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 नंबर कि संघ सूची कितने विषय है। संघ सूची में कितना विषय रखा गया है। तो संघ सूची में टोटल 100 विषय है। संघ सूची में कितना विषय है, तो 100 विषय है। तो ऑप्शन डी नंबर को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप देखिए अगला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को रट जाइए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और साथ में 2026 के लिए भी ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों से संघ कहता है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो क्या करता है, भारत का जो राज्य है राज्यों को संघ कहता है। तो राज्यों का संघ जो कहता है अनुच्छेद 1 में कहा गया, यानी राज्यों को भारत का संघ कहा गया। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, ये पूछा संघवाद का क्या अर्थ होता है। संघवाद का अर्थ क्या होता है। तो संघवाद का अर्थ होता है सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे
14 नंबर बोला गया हम लोगों से बच्चों यहाँ पे कि भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई। यानी भारत में जो संघवाद शब्द लिया गया, जोड़ा गया है संविधान में, ये किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया कनाडा से। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। ये हम लोगों से पूछा गया है कि अपशिष्ट विषय वे हैं जो 10-10 में नहीं आते। तो अपशिष्ट विषय क्या है? ये संघ सूची में नहीं आता है। अपशिष्ट विषय संघ सूची में नहीं आएगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो पूछा जा रहा है बच्चों। और 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय संघ का राज्यपाल की भूमिका क्या है। यानी भारत संघ में राज्यपाल जो गवर्नर होता है बच्चों, उनका क्या भूमिका होता है? तो देखिए, गवर्नर का जो भूमिका होता है ना, तो ध्यान रखिएगा सीधे सीधे, ये न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। न्यायपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो है 17 नंबर। आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा सोपान है? तो देखिए, जैसे कि हमसे पूछा आम लोग, यानी कि हम लोग जो है, हम लोगों का सबसे निकट का सरकार सोपान होता कौन है? तो ये स्थानीय स्वायत्त सरकार होगा। ऑप्शन सी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर बोला गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है, इसमें जो है लगभग 22 भाषा का क्या दिया गया है? मान्यता मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो पंचायती राज शुरुआत जो हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान से शुरू, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी 2005 में हुआ था राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो मिला था, ये आप ध्यान रखिएगा 1952 में। कब मिला था? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना, बी नंबर परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश कौन सी निकाय करती है? तो ये करता है वित्त आयोग। क्या करता है? वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर। मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। देखो, मौलिक अधिकार वैसे निलंबित कभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये किया जा सकता है, बस पूछा है, मतलब कर नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो इसमें किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जब इंदिरा गांधी के समय में लगा था 1900 जो है 75 में जो आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है ये मौलिक अधिकार जो है इसको खत्म करने की बात की जा रही थी, लेकिन नहीं कर पाए। तो ऑप्शन सी नंबर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोगों से बोला गया मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर कर सकता है? देखिए, मौलिक अधिकार अगर लगता है किसी नागरिक का कि हमारा मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो वो कोई भी नागरिक कर सकता है। यानी कि लगता है कि आपका हक है, जैसे सड़क पे घूमना, कहीं जाना ना, कोई रोक टोक रहा है, तो आप चाहो तो कहीं इसका याचिका दायर कर सकते हो कोर्ट में या थाने में, कहीं भी। तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है 28वां नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य जो हो जाता है पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है मतान, हाँ यही होगा, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां नंबर बोला गया मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी मौलिक कर्तव्य डायरेक्ट पूछे किस देश से लिया गया, तो देखो मौलिक कर्तव्य लिया गया सोवियत संघ से लिया गया। ठीक है ना, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, फाइनल के लिए भी पढ़ना है। और भारत जो ना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ये हो जाएगा भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 25। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं? तो देखो, मौलिक अधिकार क्या नहीं होगा? तो मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये खत्म कर दिया गया है। वो तो ऑप्शन बी होगा, परफेक्ट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 26 है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? यानी कि भाषण और भाषा और जो है ना व्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में जो है जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा
27वां नंबर, अनुच्छेद 52 के संविधान के हृदय तथा आत्मा किसने कहा? देखिए अनुच्छेद जो 32 है ना, इसको हृदय का आत्मा किसने मतलब हृदय का संविधान का हृदय तथा आत्मा किसने कहा था? तो ये B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। तो सी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब आगे आप बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 28वां नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को विदेशों में विदेशियों दोनों को प्राप्त है? देखो वैसे मौलिक अधिकार ऐसा कौन सा है जो भारत के जो नागरिक यानी हम लोग जो है और जो विदेश में रहते हैं उन लोगों को भी प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार जो है सभी को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत में कोई मान लो जो है रूस का व्यक्ति घूमने आया है तो उसको भी उसी तरीके से अधिकार मिलेगा जिस तरीके से आप रह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सारा अधिकार है समानता का, यानी सम्मान सबको मिलेगा बराबर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर को, भारत में विविधता में एकता पदबंध किससे संबंधित? विविधता में एकता किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, ये संस्कृति जो अस्मिता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब वही बात आप यहाँ पे करेंगे ना 30 नंबर का, तो देशी रियासतों का भारत में विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? यानी कि देशी रियासत में भारत का विलय होना जो है ना किसका है? तो ये जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना परफेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में गणराज्य कहा जाता है, क्यों कहा भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? देखो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं इसलिए भारत को जो है ना गणराज्य कहा जाता है। क्यों भारत को क्यों गणराज्य कहा जाएगा? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं इस कारण से। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 32वां नंबर, संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? संविधान में टोटल मूल रूप से कितना अनुच्छेद है? तो टोटल 395 अनुच्छेद है। टोटल 395 अनुच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी विशेषता सभी धर्मों के समाज समान व्यवहार करता है? यानी कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्मान को व्यवहार को सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में आप चाहे किसी भी धर्म से किसी भी मत से हो तो आपको सम्मान व्यवहार मिलेगा। तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे तो बोला गया 34, निम्न में कौन देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया जा सकता है? देखो क्या बोला कि निम्न में से कौन सी ऐसी देशी रियासत है जिसको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया जा सकता है? तो हैदराबाद को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जो है ना ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे 35 नंबर को देख लेते हैं। बोला गया कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर जो राज्य गठन हुआ है वो पहला राज्य कौन सा है? तो वो पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो अपने भाषा के आधार पर क्या बना है? तो अपना एक राज्य बनाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36वां नंबर क्वेश्चन। ये पूछा कि भारत राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ। तो आप सी नंबर यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों। हम अभी जो है 40 क्वेश्चन क्योंकि आपको बनाना है तो हम सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन यहाँ पे जो है 37वां नंबर है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्वतंत्रता के बाद भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? तो देखिए जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य था भारत के लिए वो था औद्योगिकरण और विदेश नीति, राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र। ये मेन ही काम था, राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर बोला गया कि भारत में विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या है? तो ये जगह शरणार्थियों का पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर जो है ना बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका 39वां नंबर क्वेश्चन, देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था। तो ये जगह राष्ट्रीय एकता के लिए जो है ना ये परफेक्ट होगा। चलिए 40 क्वेश्चन बनाना है तो हम 40 से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 2009 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति कैसी थी? तो निरस्त कर दिया गया था। देखिए 2019 में अनुच्छेद 370 जो है हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से और वहां पर की जो निरस्त उस स्थिति को निरस्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन और भी है। तो यहाँ पर आप 42वां नंबर भी देख सकते हो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित अनुसूची क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है ये सामवर्ती सूची में किया जाता है। तो सी परफेक्ट होगा। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए